अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी भिंडी। ये बहुत ही कम ऑयल में बनती है, तो आप इस चटपटी अचारी भिंडी की रेसिपी स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो चले आएँ आपके साथ इस चटपटी अचारी भिंडी की रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। 1 किलो हमने भिंडी लिया, हमने इसी तरह से काट लिया है। आप जैसे चाहें आप वैसा काट सकते हैं। 4 टेबलस्पून हमने कढ़ाई में ऑयल डाला है। उसके बाद हम इसके अंदर भिंडी डाल देंगे जो हमने पहले से काट के रखी हुई थी। हम इसे बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे, हम सिर्फ थोड़ा सा ऑयल लेकर इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। इस वक्त हम भिंडी को आहिस्ता आंच पे पकाएंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। भिंडी को हम इस तरह से तकरीबन 6 से 7 मिनट भूनेंगे। इसे पकाते हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं और भिंडी ने लेस छोड़ दिया। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि इसका चिपचिपापन ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप उसके अंदर भी बना सकते हैं, क्योंकि हम ऑयल कम यूज़ कर रहे हैं। भिंडी को पकाते हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं। आपने इसका कलर ब्राउन नहीं करना है। आप देखें इसका कितना प्यारा सा शाइनी सा कलर आया है। अब हम आपको दिखाएंगे, ये देखें भिंडी की लेस ख़त्म हो गई है। इसका मतलब हमने इसे जितना फ्राई करना था वो हो गया है। अब हम भिंडी को एक प्लेट में डाल लेंगे। ये देखिए नीचे से थोड़ा सा ब्राउन हो गया, लेकिन जब हम प्याज और टमाटर डालेंगे तो फिर ये ठीक हो जाएगा। देखिए भिंडी का कलर और निखर के आया है। हमने भिंडी को निकाल के साइड पे अब रख देंगे और अब इसका मसाला तैयार करेंगे। जिस पैन में हमने भिंडी फ्राई की थी उसी पैन के अंदर हमने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। उसके अंदर आधा किलो हमने प्याज डाल दिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अचारी भिंडी के लिए हमें अचारी मसालों की ज़रूरत तो पड़ेगी। ये वो अचारी मसाले ये हैं: कलवंजी 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून और मेथी दाना 1 टीस्पून। इसके अलावा हमने राई भी ली है 1 टीस्पून। अब हम इसके अंदर जो हमने आपको अचारी सूखे मसाले बताए थे वो हम डाल देंगे और इसे प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। प्याज को हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। प्याज को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और प्याज थोड़े से नरम भी हो गए हैं। अब हम इसके अंदर आधा किलो टमाटर डालेंगे जो हमने इस तरह से स्लाइस में काटे हुए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स करेंगे और इसका अच्छा सा मसाला बना लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगाएंगे ताकि टमाटर नरम हो जाएं। 5 मिनट के बाद अब हम ढक्कन खोल देंगे। टमाटर कुछ हद तक नरम हो गए हैं। अब हम इसके अंदर बाकी की मसाले डालेंगे। टमाटरों को हमने बिल्कुल नरम करना है, लेकिन अभी हम इसके अंदर बाकी की सीजनिंग डाल के फिर से हम और नरम करेंगे। नमक इसके अंदर जाएगा हस्बे जायका। लाल मिर्च इसके अंदर जाएगी 1 टेबलस्पून। लाल मिर्च इसके अंदर हमने कुटी इस्तेमाल की है। अब इसके अंदर जाएगी हल्दी। हल्दी इसके अंदर जाएगी 1 टीस्पून। घर का कुटा हुआ गरम मसाला भी इसके अंदर 1 टेबलस्पून ही जाएगा। अब हम इसे मिक्स करके इसे दोबारा कवर कर देंगे ताकि टमाटर इसमें और ज़्यादा गल जाए और मसाला भी अच्छे से बन जाए। जब हम भिंडी को फ्राई कर रहे थे तो नीचे थोड़ा सा ब्राउन हो गया था। अब टमाटर का पानी लगने की वजह से देखिए अब ये हट गया है।
टमाटर बिल्कुल नरम हो गया है, लेकिन अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि इसका पानी थोड़ा सा कम हो जाए। इसका मसाला थोड़ा सा इस तरह से खड़ा ही अच्छा लगता है। 5 मिनट हो गए हैं हमें इसे भूनकर, मसाला भी बहुत अच्छा सा बन गया है। अब हम इसके अंदर भिंडी डाल देंगे जो हमने फ्राई की हुई थी। देखिए मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमने मिक्स कर लिया। उसके बाद हम इसके अंदर 8 से 10 हरी मिर्चें डाल देंगे जो हम इस तरह से काट के रखी हुई हैं। आप कोशिश करें कि हरी मिर्चें एंड पर ही डालें क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। हरी मिर्ची डालने के बाद हम भिंडी को मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसका मसाला भिंडी के अंदर चला जाए। 5 मिनट मज़ीद पकाने के बाद हमारी अचारी टेस्ट वाली भिंडी तैयार है। इसमें बहुत कम ऑयल डला था और ये बहुत मज़े की होती है। तो आप भी अपने घर में इस अचारी भिंडी को बनाया और हमें बताएं कि कैसे बनी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।